नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। गुरुवार को रेल मंत्री सुरेश प्रभु लोकसभा में रेल बजट पेश करेंगे। जाहिर है इसमें कई घोषणाएं होंगी, कई वादे होंगे। रेल मंत्री से देश की उन महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं जो अक्सर ट्रेनों से सफर करती हैं, यही समझने के लिए हमारी महिला रिपोर्टर्स अलग अलग ट्रेनों में गईं, उसमें सफर किया, खुद देखा, लोगों से बात की। आइए देखते हैं आखिर क्या चाहती हैं देश के महिला रेल यात्री देश के रेल मंत्री सुरेश प्रभु से। मैं स्वाति नेगी इस वक्त हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। रेल बजट नजदीक है और हर साल की तरह इस साल भी होंगे कुछ नए वादे, कुछ नई घोषणाएं। महिला सुरक्षा को लेकर फिर से दोहराई जाएगी प्राथमिकता, लेकिन पुराने वादे वो कितने उतरे हैं जमीनी हकीकत पर, ये देखिए आज मेरे साथ लखनऊ के सफर में गोमती एक्सप्रेस में। यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो कैसा महसूस करती हैं रेलवे के बारे में। सबसे पहले तो और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम लेडीज़ कंपार्टमेंट में बैठे होते हैं तो वहाँ लेडीज़ ना होकर जेंट्स ज़्यादा होते हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सब लोग घूमते हैं, गार्ड भी घूमते हैं, कहते हैं कि अभी उतर जाएंगे, कोई नहीं उतरता। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो गार्ड हैं वो केवल एक लिमिट स्टेशन के लिए कर दिए जाते हैं कि हाँ यहाँ पर उतर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो जेंट्स होते हैं, जो टीनेजर वगैरह होती हैं, जो हम लोग देखते हैं, उनके साथ फिर वही बदतमीजियाँ शुरू हो जाती हैं। जब मुझे स्लीपर में ट्रैवल करना पड़ा है तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने खुद ही देखा है मेरे सामने की टीनेजर गर्ल्स जो रूरल एरिया की होती हैं, उनको बाहर से आए हुए लड़के जो है एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ बोलती नहीं है ना पड़ा। जैसे 100 नंबर डायल करने से पुलिस आती है, वैसे रेलवे में कोई लाइव कोई नंबर हो या फिर कुछ ऐसा कोई बटन हो जिसको हम प्रेस करें और हमें हेल्प के लिए कोई आ सके, तो ऐसा कुछ होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इनफैक्ट एक चीज़ के लिए और मैं कंसर्न हूँ, जो अभी हो रहा है इसी ट्रेन में जो इंडियन टॉयलेट है उसका गेट अंदर से लॉक नहीं हो रहा है, तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसको लॉक करने के लिए, तो वो इनसिक्योरिटी हुई। अब आपको ट्रेन के टॉयलेट की हालत दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक महिला ने हमसे ये शिकायत की कि ट्रेन का जो टॉयलेट का जो लॉक है वो ठीक से नहीं लग पा रहा है। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है मुझे इस लॉक को लगाने में। जाम है ये, तो अब जाके इतनी मुश्किल से ये लॉक लग रहा है। ट्रेन के अब हम दूसरे कोच में आ पहुंचे हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये खुद को ट्रेन के सफ़र में कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। अगर इस वक्त कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए तो आपको पता है आपको किसको कांटेक्ट करना है, किससे बात करेंगे आप? हेल्पलाइन नंबर होगा, मैं उस पर कांटेक्ट करूँगी, बट यहाँ कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। यहाँ पे एक और महिला हमारे साथ है। मैम, अगर कभी अकेले सफ़र करना हो ट्रेन में तो करेंगी? एक बार मैं सोचूंगी, इट वुड बी माई सेकेंड चॉइस कि अगर मुझे ट्रेन से सफ़र करना होगा तो। कभी कोई महिला गार्ड कभी देखा होगा? नहीं, नेवर एवर नेवर, कभी नहीं देखा कोई महिला गार्ड को ट्रेन में। एक नंबर है रेलवे हेल्पलाइन का 182। हम इस नंबर पे कॉल करके दिखाना चाहेंगे आपको कि क्या ये नंबर सही में काम करता भी है या नहीं। हेलो। हाँ बोलिए। सर, आप रेलवे हेल्पलाइन नंबर से बोल रहे हैं? हाँ। नमस्ते सर, हम IBN 7 से बोल रहे हैं। एक्चुअली हमारी एक रिपोर्ट है रेलवे बजट को लेकर, तो हम ये नंबर कंफर्म कर रहे थे कि ये नंबर काम करता भी है या नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, टोटल काम है। लेकिन एक शिकायत है महिलाओं की यहाँ पे कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको ये नहीं पता है कि आपका 182 हेल्पलाइन नंबर है। वो कह रही है कहीं पे बताया नहीं गया है हमको और कहीं पे ट्रेन में लिखा भी नहीं है कि ये नंबर है। ज़्यादातर ट्रेनों में यही लिखा हुआ है कि हेल्पलाइन नंबर है 182। हर जगह जहाँ जाएंगे नंबर लिखा मिला है। हम खुशकिस्मत थे कि हमारा नंबर मिल गया, हम सुरक्षित भी हैं, लेकिन हर वो लड़की जो मुसीबत में फंसी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो कहाँ पे मदद की गुहार लगाएगी। और ऐसे समय में जहाँ पे जब रेलवे इतनी जगहों से होते हुए गुजरती है, कितनी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे नेटवर्क कितनी इशू होता है, आपके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आता है, तो उस समय में जब नेटवर्क ही ना हो फ़ोन में, उस वक्त ये नंबर कितना कारगर साबित होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अब आपको रेलवे की कड़वी सच्चाई दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ एक माता जी हैं, ये गाजियाबाद से चढ़ी हैं, टिकट इनके पास है, लेकिन तब भी इनको सीट नहीं मिली है और यहाँ पे ये बैठी हुई है। अलीगढ़ आने को है और 106 किलोमीटर इन माता जी ने यहीं पे बैठे बैठे निकाला है। ये जो कड़वी सच्चाई है आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहेंगे किस तरह की भीड़ है सामने। ये जनरल बोगी है ट्रेन की,
इन सभी लोगों ने टिकट लिया हुआ है, उसके बाद भी इस तरह से मजबूर है। इधर से शटर डाउन कर देते हैं कि अंदर ना जाएं, उधर से धक्के मारे जा रहे हैं, यहाँ चोट भी लगी हुई है, लड़के के पैर भी दबा दिया। गोमती एक्सप्रेस का हमारा ये सफर तो यहीं खत्म हो गया। रेल मंत्री चाहे लाख कहें कि महिला सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर तो ये बात दूर की ही नजर आती है। जरूरत है पुराने वादों को ही निभाने की और महिला सुरक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन को जागरूक करने की। राहुल मल्होत्रा के साथ स्वाति नेगी, IBN7। आइए अब चलिए मालवा एक्सप्रेस से भोपाल के सफर पर समझने की कोशिश करेंगे इस रूट पर महिलाएं अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। तो कोई भी जेंट्स आना जाना, इवन AC में भी वो सब चीज़ें होती हैं। महिलाओं के लिए थोड़ा क्या लेडीज पुलिस का सिक्योरिटी रहेगा तो अच्छा रहेगा। 6-6 घंटा वेट करना, ट्रेन लेट हो गई है तो एज अ बच्चे के साथ अकेले आओ तो यहाँ स्टेशन में सेफ नहीं लगता। हमें किसी स्टेशन पे रात को उतरना है तो हमें पता ही नहीं चलता, हमें जाके देखना पड़ता है कि कौन सा स्टेशन है, वो भी सेफ नहीं। जिंदगी का सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी हाँ, जिंदगी के सफर को तो हम सुहाना बना सकते हैं, लेकिन ट्रेन का सफर खास तौर पर हम महिलाओं के लिए कितना सुहाना है ये तो ट्रेन में सफर करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं भोपाल की ओर मालवा एक्सप्रेस में। अभी हम स्लीपर क्लास में हैं, जो माना जाता है कि बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता है। AC की तरह यहाँ पे इंतज़ाम नहीं होते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर बैठी कुछ महिलाओं से कि उनको कैसा महसूस होता है स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते वक्त। आपका नाम? शिखा गुप्ता। तो शिखा, आपको कैसा लगता है यहाँ इसमें ट्रैवल करते वक्त? AC में बहुत इंतज़ाम होते हैं, यहाँ पर उतने इंतज़ाम नहीं होते हैं, आपको ऐसा फील होता है? हाँ बिल्कुल, अगर मैं अकेले सफ़र कर रही हूँ यहाँ पे तो बिल्कुल भी सेफ नहीं हूँ मैं। क्या यहाँ पर बीच बीच में महिला सुरक्षा कर्मी या फीमेल अटेंडेंट्स आते हैं? आप कुछ भी नहीं होता ऐसा। अच्छा, और जैसे रात में वॉशरूम वगैरह जाते वक्त आप आराम से जा सकती हैं यहाँ से उठ के? नहीं, मुझे सेफ नहीं महसूस होता। लेडीज तो वैसे भी हर जगह सेफ नहीं है, कहीं भी चले जाओ अकेली लेडीज कहीं भी सेफ नहीं है। कि मतलब डिब्बे में सुविधाएं होनी चाहिए, पुलिस जैसे आती है चक्कर लगाना चाहिए रात में, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी हम यहाँ पर एक और कोच में पहुँचे हैं, स्लीपर क्लास ही है और यहाँ पर भी कुछ महिलाएं हमारे साथ बैठी हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा जा रहा है। कभी कभी बहुत सारी खबरें आती हैं कि अपराध बढ़ रहा है, छेड़खानी होती है महिलाओं के साथ। ज़्यादा तो वो होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो जैसे कि हम लोग अब अकेले आ रहे हैं ना, तो जेंट्स नहीं, हम दोनों लेडीज़ आ रहे हैं, इसके वजह से। तो आपको डर लगता है कि? मेरे को तो लगता नहीं नहीं लगता। चलिए, ये झांसी वाली रानी है हमारे साथ। फिलहाल यहाँ पे थोड़े पैसेंजर्स कम है, रात का वक्त है, तो बहुत इक्का दुक्का ही महिलाएं देखने को मिल रही हैं हमें यहाँ पर। लेकिन तब भी जो थोड़ी बहुत महिलाएं हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। हेल्पलाइन नंबर है हमारा 182 करके, और ऐप्स हैं, अगर कोई प्रॉब्लम उसके बारे में आपको पता है? नो आइडिया। नहीं, मतलब जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग AC कोच में हैं, इसलिए उतनी सुरक्षा की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं फेस कर रहे हैं लोग। तो हमारा सफ़र जारी है, हम एक कोच से दूसरी कोच लगातार जायजा ले रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा का। हमें यहाँ पे ललित जी मिल गए हैं, ये यहाँ पे कांस्टेबल हैं और इनसे बात करेंगे। सर, महिलाएं कई बार असुरक्षित महसूस करती हैं यहाँ पर, तो आपको क्या लगता है, मतलब आप लोग की तरफ से किस तरह के इंतज़ाम रहते हैं कि उनका डर थोड़ा कम हो जाए इस मामले में? महिला की सुरक्षा सबसे पहले पुलिस के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। ड्यूटी के दौरान हमें कभी ऐसा कुछ नहीं मिला है कि महिला के साथ कुछ ऐसी वारदात हुई है।
लेकिन आए दिन खबरें आती रहती हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, छेड़खानी के मामले बहुत आते हैं, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह से फिर आप उन्हें हैंडल करते हैं? ये तो अभी तक तो हमारे सामने, हमारी ड्यूटी में तो कोई ऐसी मामला आया नहीं। तो जिंदगी का सफर तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अब देखना ये है कि हमारे रेल मंत्री को उनकी मंजिल मिलती है कि नहीं। रेलवे बजट में क्या क्या नया आता है, महिलाओं के लिए क्या नए इंतजाम होते हैं, फिलहाल वो तो रेल मंत्री सुरेश प्रभु ही बताएंगे। अभी तक हम मालवा एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के सफर पर गए, हमने महिला यात्रियों की राय जानी। आइए अब आपको लिए चलते हैं कालका शताब्दी एक्सप्रेस में और जानते हैं कि रेल की शान शताब्दी में महिलाएं सुविधाओं को लेकर क्या चाहती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आज मैं हूं और सुबह का वक्त है, हल्की ठंड है। 7:40 की हमारी कालका शताब्दी एक्सप्रेस आज मैं ये बोर्ड करने वाली हूं। लेडीज स्पेशल करने के मूड से आज हम निकले हैं। उम्मीद करते हैं जितना इस ट्रेन के बारे में सुना है उतना ही सफ़र अच्छा होगा, उतनी ही यात्रा हमारी अच्छी होगी। अंदर चलते हैं, रेल बजट आने वाला है। उम्मीद करते हैं महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं इस आने वाले रेल बजट से, ये जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सफ़र की। सीट फिलहाल मुझे कंफर्टेबली दिखाई दे रही है। लेग स्पेस की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लेग स्पेस है और 266 किलोमीटर का सफ़र है मेरा चंडीगढ़ तक, तो मुझे लगता है 3.5 घंटे का ये सफ़र आराम से कट जाना चाहिए। पूनम जी, रेल बजट आने वाला है, कोई ऐसी उम्मीद या कोई सजेशन आप रेल मंत्री को पहुंचाना चाहेंगी? बेसिकली ट्रेन्स में ज़रा बाथरूम्स वगैरह की क्लेनलीनेस और ओवरऑल क्लेनलीनेस, जैसे अब ये ट्रे टेबल है, इट्स सो डर्टी, तो यू वुड फील लिटिल हेजिटेंट टू ईट एंड ड्रिंक इन अ ट्रेन लाइक दैट। तो चलिए, यहाँ पर इन्होंने साफ सफाई का मुद्दा ज़रूर उठाया है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी ने और ये इंश्योर करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का भी यही मिशन है कि भारत को स्वच्छ किया जाए और भारत की स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। कुछ आपकी उम्मीद है रेल बजट से या कोई सजेशन जो आप रेल मंत्री तक पहुँचाना चाहेंगी? क्या खास होना चाहिए महिलाओं के लिए खास तौर पर? मैम, इसमें तो सब कुछ अच्छा है, बेटर है। 4 ईयर्स से मैं इस शताब्दी में जा रही हूँ। सेफ्टी के हिसाब से ठीक है, अच्छा। टाइमिंग्स के हिसाब से भी ठीक है, कंफर्ट इज़ ओके। थोड़ी सफाई और हो जाए तो अच्छी बात है। थोड़ी सी सफाई और हो जाए तो डॉक्टर भारती ये कह रही हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। फैसिलिटी होनी चाहिए उन लोगों के लिए। वो जाते हैं बाथरूम वगैरह में जाती हैं वो लोग, तो बाथरूम में जाके अपना जाके सड़ाया हुआ होता है जेंट्स ने, तो उसको मैनेज करना जेंट्स में आगे बीड़ी वगैरह जब पी के छोड़ देते हैं यहाँ पे, बदबू होती है, महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती है। चंडीगढ़ के लिए मेरा लास्ट स्टॉप है। फिलहाल चंडीगढ़ तक का जो ये सफर था मेरा ठीक ही रहा है। संगीता, आपको पता है हेल्पलाइन नंबर के बारे में? I just happened to learn it's 182. चलिए, संगीता को भी अभी पता चला है। संगीता, आप चाहेंगी एक बार हम ट्राई करें 182 और देखें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो? Sure. काफ़ी देर तक बेल जा रही है और फिलहाल कोई रिस्पांस मुझे लग नहीं रहा है कि मिल रहा है। और महिला यात्री हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ है नेहा। नेहा, एक बार ट्राई करेंगी आप? 1 मिनट। हाँ। 182। हाँ। हेलो। हाँ, मैं कालका शताब्दी जो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है वहाँ से बोल रही हूँ। 1 मिनट मैडम, आवाज़ साफ नहीं आ रही। 1 मिनट। हाँ जी, कालका शताब्दी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। हाँ, ज़रूरत है, आप आ सकते हैं।
मुझे कुछ ज़रूरत है ट्रेन पे, आप मदद कर सकते हैं? हाँ बताइए, काहे की मदद चाहिए आपको? इफ़ इट टेक्स दिस लॉन्ग किसी को आने में, और अगर कोई घबरा के एक्चुअली फ़ोन करे तो जब तक उनको ट्रेन नंबर, कोच नंबर, सीट नंबर बताएंगे तब तक तो शायद लेट ही हो जाए। अगर कोई दिक्कत हो आपको तो आपको पता है कि आपको किसको अप्रोच करना है? यहाँ पर पता है कौन सा नंबर डायल करना है आपको? नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए, बाकी महिला पैसेंजर्स की तरह इनको भी नहीं पता कि कौन सा नंबर डायल करना है जब इनको कोई असिस्टेंस की ज़रूरत हो। चंडीगढ़ हम पहुंच गए हैं, हमारा डेस्टिनेशन आ गया है और मेरी जो यात्रा है, मेरा सफ़र जो रहा है फ़िलहाल ठीक ठाक ही रहा है। इस ट्रेन में ऐसी कोई दिक्कत मुझे हुई नहीं है और कई सजेशंस हमें मिले हैं महिलाओं से। उम्मीद करते हैं ये सजेशंस आगे फॉरवर्ड होंगे और इन पर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूर हो पाएगा इस बार के रेल बजट में।